तो भाई क्लिक्स तो आ रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रही, कन्वर्जन्स नहीं आ रहे। तो यार ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। मुझे लगभग 10 साल हो गए मेटा एड्स, गूगल एड्स चलाते हो, और यही वाला इशू पता नहीं यार मैं कितनी बार फेस कर चुका हूँ, जहाँ पे सब कुछ ठीक होता है, ट्रैफिक सही होता है, लेकिन फिर भी कन्वर्जन्स और लीड्स नहीं आते। तो बहुत ईजिली ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। तो पूरा आज आपको एकदम डिटेल में बताऊंगा, तो बिना किसी देरी के यार शुरू करते हैं। तो भाई चलो बात करते हैं कि आपको अगर मान लो कि भाई क्लिक्स आ रहे हैं लेकिन लीड्स नहीं आ रही और कन्वर्जन भी नहीं आ रहे, ठीक है। तो इस केस में आपको अपनी प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है? तो सबसे पहले भाई तुम्हें अपनी जो प्रॉब्लम है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है। सिंपल सा फॉर्मूला है। एक है कि भाई तुम्हारी जो एड्स चल रही हैं, ठीक है, और दूसरा है भाई तुम्हारा लैंडिंग पेज। दो पार्ट में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे तुम्हें सबसे पहले अपनी एड्स में चेक करना है कि भाई जो तुम्हारी एड्स है वहाँ पे जो तुम्हारे सर्च टर्म्स आ रहे हैं गूगल एड्स के अंदर, क्या वो रेलिवेंट हैं या नहीं है। और अगर वो रेलिवेंट है तो किस हद तक रेलिवेंट है, क्या वो 20% रेलिवेंट है, या 50% रेलिवेंट है, या फिर भाई 100% रेलिवेंट है। अब इसका मतलब क्या होता है? अब जैसे कि मान लो कि भाई तुम शूज़ बेचते हो और तुम शूज़ में बेचते हो फॉर्मल शूज़। तो तुम्हारी जो क्वेरीज आ रही हैं वो आ रही है कि भाई बाय स्पोर्ट शूज़ ऑनलाइन, बाय फॉर्मल शूज़ ऑनलाइन, बाय कैजुअल शूज़, बाय स्नीकर्स, ठीक है। तो यहाँ पे भले सर्च टर्म्स थोड़ी रेलिवेंट है लेकिन पूरी तो रेलिवेंट नहीं है। तो मतलब वो 50% तुम कह सकते हो कि भाई रेलिवेंट है। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है। अब ऐसा तो नहीं है कि भाई तुमने शूज़ प्रमोट कर रहे हो लेकिन तुम्हें सर्च टर्म्स आ रही हैं भाई टी शर्ट की आ रही हैं या किसी और चीज़ की आ रही हैं, फिर तो तुम्हारी सर्च टर्म्स एकदम बेकार है। तुम्हें अपने कीवर्ड्स पे फोकस करना है, प्रोडक्ट फीड पे फोकस करना है। लेकिन अगर तुम्हारे सर्च टर्म्स रेलिवेंट हैं तो ये देखना है कि भाई किस हद तक रेलिवेंट है। 20% रेलिवेंट है, 50% रेलिवेंट है, या 100% रेलिवेंट है। तो कोशिश ये करनी है कि भाई हमारे जो सर्च टर्म्स हो ना वो 100% रेलिवेंट होना चाहिए, ताकि जो क्वालिटी आ रही है ट्रैफिक की भाई वो टॉप नॉच हो। जो बंदा सर्च कर रहा है उसको हम वही चीज़ दिखाएं, तभी कन्वर्जन्स आएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमें ये चीज़ चेक कर लेनी है। अब जो उसके बाद चीज़ हमें चेक करनी है भाई, ये वाली जो पॉइंट है ना, ये कोई नहीं बताता यूट्यूब पे। मतलब मैंने 10 साल हो गए भाई मुझे एड्स चलाते हुए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ आज तक किसी ने ये पॉइंट नहीं कवर किया। तो पॉइंट ये है कि भाई तुम्हें चेक करनी है बिडिंग स्ट्रैटेजी, ठीक है। बिडिंग स्ट्रैटेजी मतलब कि भाई अगर तुम मैक्सिमाइज क्लिक्स पे एड्स चला रहे हो ना गूगल पे, ठीक है, तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपनी बिडिंग स्ट्रैटेजी को चेंज करना है मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे, ठीक है। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि भाई जो तुम्हारा इंटेंट है ना, जो क्वालिटी है उस ट्रैफिक की, इंटेंट है वो भाई एकदम से बढ़ जाएगा। क्योंकि मैक्सिमाइज क्लिक्स अगर तुम बिडिंग स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो ना, तो इसमें गूगल का फोकस होता है कि यार जल्दी जल्दी लोगों को लाओ, क्लिक करवाओ, वेबसाइट पे भेजो। वो खरीदे ना खरीदें वो एक अलग प्रॉब्लम है। लेकिन जैसे ही तुम यहाँ पे मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे कर देते हो ना, इसमें गूगल फोकस करता है कि भाई उन लोगों को ही ऐड दिखानी है जो लोग वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, ऐड पे क्लिक करेंगे सॉरी, और वेबसाइट पे जाके लैंड करके भाई प्रोडक्ट परचेज करेंगे या लीड फॉर्म भरेंगे, जो भी तुम चाहते हो वो करेंगे, ठीक है। तो जो इंटेंट होगा ना उस ट्रैफिक के पीछे वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। वही लोग देखेंगे जो लोग एक्चुअली एक्शन लेते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं कि भाई जनता आ रही है, भर भर के क्लिक्स आ रहे हैं, लेकिन एट दी एंड तुम पैसे नहीं कमा पा रहे, क्लाइंट को रिजल्ट नहीं ला पा रहे। तो ये चीज़ नहीं करनी। तो मैक्सिमाइज क्लिक्स अगर तुम रन करो तो मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे कर दो। अब अगर मान लो कि भाई तुम मैक्सिमाइज कन्वर्जन पे रन कर रहे हो, ठीक है, ये भी बहुत बार होता है, मैक्सिमाइज कन्वर्जन पर रन करें भाई फिर भी नहीं आ रहा, तो उस केस में क्या करना और बढ़ाने के लिए भाई तुम्हें यहाँ पे टारगेट सीपीए या टारगेट रोएस, ये तुम्हें भाई यहाँ पे यूज़ करनी है बिडिंग स्ट्रैटेजी। इससे क्या होगा, और बढ़ जाएगा ट्रैफिक का इंटेंट। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और लेके चल रहा हूँ कि भाई यहाँ पे तुमने जो ऐड कॉपी है, जो सारी चीज़ें हैं वो तुमने सही सेटअप करी है। मैं उसमें नहीं जा रहा कि भाई हेडलाइन बढ़िया लिखना, डिस्क्रिप्शन लिखना, वो सब तुम कर रहे हो, सब कुछ तुमने सही करा अपनी तरफ से, लेकिन भाई फिर भी नहीं आ रहे, तब तुम्हें ये चीज़ें चेक करनी है। अब इसके बाद अगर मान लो तुमने ये सब कुछ कर लिया भाई, फिर भी नहीं अगर पता चल रहा, तो अब क्या करना है? अब बताता हूँ कि क्या करना है। तो भाई सबसे पहले तुम्हें अब अपने लैंडिंग पेज या वेबसाइट पे जाना है। वहाँ जाके तुम्हें भाई चेक करना है पीडीपी। पीडीपी मतलब प्रोडक्ट डिस्प्ले पेज। मतलब कि जो यूआरएल तुमने भाई अपनी ऐड कॉपी में यूज़ करा है, लोग एक्चुअली आके वहीं पे लैंड हो रहे हैं। तुम अगर फॉर्मल शूज़ की बात कर रहे हो तो क्या लोगों को आके फॉर्मल शूज़ ही दिख रहे हैं? ऐसा तो नहीं कैजुअल शूज़ दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो ऐड में है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, क्या वही चीज़ उनको वेबसाइट पे आके दिख रही है? सबसे पहले ये तुम्हें मेक श्योर करना है, ठीक है। दूसरी चीज़ जो तुम्हें देखनी है कि भाई ऐसा तो नहीं कि तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रस्ट मिसिंग हो या टेस्टिमोनियल्स मिसिंग हो, ठीक है। अब ये क्या होता है? मान लो कि भाई तुम किसी वेबसाइट पे गए, वहाँ पे उस प्रोडक्ट के ज़ीरो रिव्यूज़ हैं, तुम भी नहीं खरीदोगे यार। हर कोई मतलब ऐसे नहीं खरीद लेता कि भाई जाओ जाके प्रोडक्ट देखा खरीद लें।
रिव्यूज़ होते हैं, टेस्टिमोनियल्स होते हैं, लोग देखते हैं कि हाँ भाई ये प्रोडक्ट और भी लोगों ने ख़रीदा हुआ है, उनको कैसा लगा है, तब मैं परचेज़ करूँगा, ठीक है। तो तुम्हें मेक श्योर करना है कि भाई तुम्हारी वेबसाइट पे ट्रस्ट और टेस्टिमोनियल्स भर भर के होने चाहिए। मतलब कम से कम मैं रिकमेंड करूँगा भाई 10 से 15-20 टेस्टिमोनियल्स रखो। जितने ज़्यादा रखोगे उतना बेटर है, कम से कम इतने तो रखो अगर तुम्हें ये इशू आ रहा है, क्योंकि लोग आएंगे, उनको दिखेगा हाँ भाई और भी लोगों ने प्रोडक्ट परचेज़ करा तो मैं भी परचेज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तुम्हें मेक श्योर करनी है। उसके बाद अगर भाई ये सब भी हो गया ना कि भाई तुमने पीडीपी देख लिया कि हाँ भाई सब कुछ सही है, प्रोडक्ट भी सही है, टेस्टिमोनियल्स भी हैं, लोगों को ट्रस्ट भी बन रहा है, अब तुम्हें एक लास्ट चीज़ और देखनी है कि भाई तुम्हें अपनी वेबसाइट का जो है ना वो सीआरओ करना है। सीआरओ मतलब होता है भाई कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। मतलब ऐसा तो नहीं कि यार तुम्हारी वेबसाइट ही नहीं चल रही हो, लोग आके ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर रहे हो, ऐड टू कार्ट बटन ही ना दब रहा हो, लोग चेकआउट पे क्लिक कर रहे हैं तो चेकआउट बटन ना दब रहा हो, वेबसाइट लोड ना हो रही हो, आधी कटी इमेजेस दिख रही हो, तो ये सब तो नहीं हो रहा। तो इसमें तुम्हें करना है भाई सीआरओ, ठीक है। अब सीआरओ में आने वाले टाइम पे भी और डिटेल वीडियोस आएंगे जिसमें तुम्हें प्रॉपर सीआरओ करना बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए तुम समझो कि भाई तुम सीआरओ करो। और एक चीज़ तुम्हें और बताता हूँ, एक फ्री टूल है मार्केट में जिसको यूज़ करके भाई तुम ये पता लगा सकते हो कि क्या लोग कर रहे हैं तुम्हारी वेबसाइट पे आके, और इस फ्री टूल का नाम है भाई MS क्लैरिटी। ये एकदम फ्री है, इसमें एक कोड मिलता है छोटू सा, उसको जाके अपनी वेबसाइट पे प्लेस करो। जो भी लोग तुम्हारी वेबसाइट पे आएंगे उनकी वो रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर देगा, और बाद में जाके तुम रिकॉर्डिंग देख सकते हो कि भाई ये बंदा जब मेरी वेबसाइट पे आया था इसने क्या करा, इसको ट्रस्ट दिखा नहीं दिखा, इसने बटन पे जब क्लिक करा ऐड टू कार्ट पे तो क्या ऐड टू कार्ट हुआ नहीं हुआ। तो सारी चीज़ें तुम देख सकते हो, तुम्हें गैस वर्क वहाँ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस टूल को यूज़ करो, ये सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं भाई तुम्हें इन्हें करो, डेफिनेटली तुम्हारी जो प्रॉब्लम है ना वो सॉल्व हो जाएगी। बिकॉज एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ये जो प्रॉब्लम होती है ना भाई वो इन्हीं इश्यूज़ की वजह से होती है। तो इसमें से जैसे ही तुम ये कोई इशू पकड़ लोगे ना तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो आई होप यार तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट में पूछ लेना। तो चलो बाय।